खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से आ रही है, जहां पर भाजपाइयों ने संविधान गौरव अभियान का बनाई रणनीति। आज हरैया ब्लॉक सभागार में मंडल अध्यक्ष शिवचरण जायसवाल की अध्यक्षता में भाजपाइयों ने पार्टी नेतृत्व के निर्देश के क्रम में संविधान गौरव अभियान का हर बूथ के मलिन बस्तियों में जागरूकता लाने की रणनीति बनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता राम सिंगार ओझा ने संविधान की खूबियों की चर्चा करते हुए कहा कि हमारा संविधान विश्व का श्रेष्ठतम संविधान है, जिस पर चलकर भाजपा सरकार जाति पंथ से परे हर भारतीय के उत्थान हेतु निरंतर काम कर रही है। किंतु विपक्षी दल, विशेष तौर पर कांग्रेस, जिसने सदैव संविधान की मूल भावना का दमन किया है, वो आज जनता को गुमराह करने हेतु संविधान को खतरा बता रही है। वरिष्ठ समाज सेवी व भाजपा नेता चंद्रमणि पांडे सुदामा ने कहा कि अपने शासन काल में तमाम चुनी हुई प्रांतों की सरकार को बर्खास्त करने वाली कांग्रेस को संविधान को लेकर बोलने का अधिकार नहीं है, किंतु नीति व नियति विहीन उपक्ष जनता को सिर्फ गुमराह कर संविधान व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर लोगों को छलने का काम कर रही है। जबकि संविधान की मूल भावना व अंबेडकर जी के उस विचार की सरकारी योजना का लाभ समाज के निचले पायदान पर हर शोषित वंचित तक पहुँचे के तहत सबको भोजन हेतु राशन, आवास, शौचालय, बिजली, गैस सिलेंडर जैसी मूलभूत सुविधाएं देने के साथ साथ दिव्य भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का काम मोदी सरकार ने की। भाजपा ने वैश्विक स्तर पर राष्ट्र को एक अलग पहचान दिलाई। पूर्व की सरकारों में सोलर लाइट पार्टी कार्यकर्ताओं में बांटा जाता था, आज हर सुविधा बिना भेदभाव हर व्यक्ति तक पहुंचता रहा है। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन ध्रुव नारायण सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह, कार्यक्रम के सहयोजक दया शंकर, मंडल महामंत्री शक्तिदीप पाठक, राहुल तिवारी, वेद प्रकाश तिवारी, अरुण सिंह, जगदम्बा गुप्ता, राजीव पांडे, राघवेंद्र पांडे, संतोष गुप्ता, महेश तिवारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री राम सिंगार ओझा जी, बोर्ड चेयरमैन श्री ध्रुव नारायण सिंह जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष श्री चरण जायसवाल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष व जिला कार्य समिति सदस्य श्री प्रदीप सिंह जी, उपस्थित इस ब्लॉक सभागार में मंडल के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता। जैसा कि आज हम लोग संविधान गौरव अभियान के क्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो इसको हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चाहे संविधान हो और चाहे अंबेडकर जी को लेकर के हमारे यहाँ तमाम विपक्षी दल उसको लेकर के सिर्फ राजनीति करते हैं। कोई संविधान बचाओ का संदेश देते हैं तो कोई अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन अगर हम संविधान के मूल में जाएंगे या अंबेडकर जी के विचारों को आत्मसात करेंगे तो उस पर चलने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारी मोदी सरकार कर रही है, हमारी वर्तमान की भारत सरकार कर रही है। अंबेडकर जी का सपना था कि जो भी सरकारी योजनाएं हो वो हर शोषित वंचित तक पहुंचे। और आज चाहे मोदी सरकार का शौचालय हो, चाहे बिजली हो, चाहे राशन हो, कोई भी योजना वो हर व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता से। अंबेडकर जी कहा करते थे कि पढ़ो बढ़ो संघर्ष करो। ये हर व्यक्ति पर इशू होता है, हर दल पर इशू होता है, लेकिन सारे दल न पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब जनता का दुख दर्द पढ़ने का काम नहीं करेंगे, और जब पढ़ेंगे नहीं तो जनता उनको स्वीकार नहीं करती है तो वो बढ़ते नहीं है। अंबेडकर जी के कथन के क्रम में संघर्ष जरूर करते हैं और लोगों के बीच में संघर्ष का क्रम पैदा करते रहते हैं, लड़ाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अभी पूर्व चेयरमैन जी ने कहा कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये पार्टी में रोज बैठे। वास्तविकता में हमारी पार्टी
रोज जनता के बीच में, कार्यकर्ता के बीच में इस बैठक के जरिए चिंतन करने का काम करती है, पढ़ने का काम करती है, जन समस्याओं को सुनने का काम करती है और उसको सुन करके फिर उसका समाधान करती है। और यही कारण है कि हर संघर्ष में जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से लेकर के केंद्र तक लगातार बैठाने का काम कर रही है। विरोधी दलों ने अभी लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ का नारा दिया। संविधान का सबसे ज्यादा तो मजाक विरोधी दलों ने ही उड़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में वो संशोधन किया कि जिसके क्रम में प्रदेश की चुनी हुई सरकारें जब चाहती थी तो केंद्र की सरकारें बर्खास्त कर देती थी, लेकिन अटल जी ने उस धारा 356 में संशोधन करके और जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को जो बर्खास्त कर दिया जाता था उस पर विराम लगाने का काम किया। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की चार सरकारें, किसको नहीं पता है कल्याण सिंह जी की सरकार में जब बाबरी विध्वंस होता है तो दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी सरकारें बर्खास्त कर दी जाती। और इसके पूर्व जो आज कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल एक संगठन बना के बैठे हुए हैं, उनकी भी सरकारों को कांग्रेस ने बर्खास्त करने का काम किया है। यानी जो संविधान में एक व्यवस्था दिया गया कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें काम करेंगी जनहित में, उन सरकारों को भी इन्होंने मनमाने तरीके से हटाने का काम किया। बाबा साहब की मूर्ति लेकर के चलते हैं और बाबा साहब को कांग्रेस ने चुन करके सदन नहीं जाने। आज बाबा साहब जिन शोषित वंचित के लिए लड़ते थे, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार का देना है कि आज हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आरक्षण की बात कर लेते हैं, ये आरक्षण की बात करते तो थे, आरक्षण के नाम पर वोट को अपने पक्ष में गेन तो करते थे, लेकिन 10% से अधिक दलित समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम मोदी सरकार ने किया। यानी संविधान के गौरव को बढ़ाने का काम, संविधान के शिल्पी, संविधान सभा के अध्यक्ष अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हर जात, हर धर्म के उत्थान के लिए निरंतर लगी हुई है। आखिर उसका हर घर, चाहे शौचालय हो, चाहे हर घर, हर व्यक्ति को पक्का मकान देने की योजना हो, चाहे सम्मान निधि की योजना हो, चाहे 5 किलो राशन की योजना हो, किसको नहीं मिल रही।